वेलकम टू एरन न्यूज़। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये है एससीओ समिट 2023 से जो इंडिया होस्ट कर रहा है अभी। और इसकी बहुत सारी मीटिंग्स जो है भारत के अलग अलग सिटीज़ में हो रही है। और अभी जो आज मीटिंग चल रही है गोवा के अंदर हो रही है, ये फॉरेन मिनिस्टर्स की है। और इस मीटिंग के अंदर यूजुअली जिन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाती है वो होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, कल्चरल टाइज से रिलेटेड, या कोई भी ऐसे एग्रीमेंट्स करने से रिलेटेड जो कि किसी इंडिविजुअल कंट्री को अपना बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करें। और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी इंडिया आए। और इन सारे टॉपिक्स को छोड़ के इन्होंने जो बात उठाई वो हम यहाँ पे डिस्कस सबसे पहले करेंगे। कि इन्होंने दो बातें उठाई। सबसे पहला जो इन्होंने रखा वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट में कि 370 को दोबारा से कश्मीर में रीइंस्टेट करो। और उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि टेररिज्म को साइड में रख के आपको क्रिकेट से रिलेटेड बातें यानी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बातें करनी चाहिए। तो इनकी तरफ से पूरी डिप्लोमेसी को एक तरफ फेंक दो और 370 को रीइंस्टेट कर दो। साथ ही साथ में क्रिकेट की बातें करो, यानी कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है इन्हें, कोई कंट्री की जो अपनी ग्रोथ है उससे मतलब नहीं है। ये इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए टेबल पे बैठे। और ये कहीं ना कहीं एक मजाक का विषय भी बन गया होगा आज के टाइम में इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी न्यूज़ बनाई जा रही है, इन पे मीम्स भी बन रहे हैं इसको लेके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी स्टेटमेंट के बाद जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर, इन्होंने बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और ये बहुत ही सराहनीय है मेरे पर्सनल लेवल के ऊपर कि जिस तरीके से इन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इस चीज़ को रखा, वो सुनने वाली बात है। तो इस एससीओ समिट के अंदर इंडिया ने क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर बात की, कौन कौन से मुद्दे उठाए, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। लेकिन उससे पहले हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान की स्टेटमेंट के बाद जो आई है उसको सुनेंगे सबसे पहले। Foreign Minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari, was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex. तो हम अब अगर बात करें इनकी स्टेटमेंट की, तो इन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों के अंदर अपनी बात को रखा है, जहाँ पर इन्होंने सीधा बोला है कि जो लोग आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में जो देश इस समय आतंकवाद को झेल रहा है वो ऐसे देश के साथ कभी बैठ के बात नहीं करेगा जो कि खुद आतंकवाद वहाँ पे फैला रहा है। और जिस देश का अपना खुद का ना तो कोई सम्मान रह गया है, ना ही उनकी वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई भी क्रेडिबिलिटी है, कोई भी उनकी वैल्यू करता है, ऐसा देश जब बैठ के इस तरह की दोगली बातें करता है तो हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। तो इस टाइप की बातें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत कड़े शब्दों के अंदर बोली है। और ये होने के बाद में पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो को काफ़ी बड़े लेवल पे मीडिया के अंदर ट्रोल भी किया जा रहा है कि अभी भी वो इतना कुछ सुनने के बाद भी वहाँ पर क्यों रुके हों। साथ ही साथ में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का जेस्चर जब ये आए थे यहाँ पे वो भी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था, इन्होंने कोई ख़ास वेलकम भी नहीं किया इनका। तो इससे पता चलता है कि इस समय पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इस टाइप के मुद्दे उठाते हैं जहाँ पर कि उनको उठाने की कोई जगह भी नहीं है, और इस तरह की बेइज्जती अपनी करवाता है। अब अगर हम बात करें कि एससीओ समिट के अंदर हमारी कंट्रीज ने अभी और किस किस चीज़ और किस किस टॉपिक के ऊपर बात की है, तो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ वो है आतंकवाद को लेके। इन्होंने बहुत कड़े शब्दों के अंदर साफ साफ बोला है कि आतंकवाद के लिए किसी भी तरीके का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। आप किसी भी
तरीके से इस चीज़ को बोले कि ये जिहाद है, लोगों को बचाने के लिए जंग है, या किसी भी तरीके का नाम दिया जाए, आतंकवाद को किसी भी तरीके के शब्दों से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ में इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना इनडायरेक्टली तौर पे ये बोला है कि जो कंट्रीज़ टेरर फाइनेंसिंग करती हैं, टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस पहुंचाती हैं, पैसा पहुंचाने के लिए उनके अकाउंट्स खोलती हैं, उनको बढ़ावा देती है, ऐसी कंट्रीज़ को अपने यहाँ पे ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज़ करना होगा। इसके बिना टेररिज्म को रोकना मुश्किल है और ऐसा करना ही करना पड़ेगा, ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तब तक टेररिज्म को काउंटर करना कोई आसान बात नहीं हो सकती। तो इस स्टेटमेंट के अंदर भी इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान के अंदर ही इस टाइप के टेररिस्ट ग्रुप चलते हैं जो कि वहाँ से आतंकवाद फैलाते हैं। भारत के अंदर, ना सिर्फ भारत के अंदर, बहुत सारे ऐसे देशों के अंदर पाकिस्तानियों को स्पॉट किया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर जाकर भी वो लोग टेररिस्टों की तरह एक्टिविटी करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट तक में भी शामिल होते हैं। हिस्ट्री के अंदर उन्होंने यूके के अंदर भी कुछ ऐसे इवेंट हुए जहाँ पर कि ऐसे पाकिस्तानी ग्रुप्स को देखा गया, जहाँ पाकिस्तानी नागरिकों ने इस टाइप की एक्टिविटीज़ की हैं। साथ ही साथ में उन्होंने दूसरी जो बात रखी वो है कनेक्टिविटी को लेके, कि किसी की भी सीमा के अंदर से अपनी कनेक्टिविटी को ज़ोर ज़बरदस्ती से बनाना, सीमाओं पे अपनी चौकियां बना लेना और वहाँ पे बैठ जाना, इस तरीके से कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना, इसका इंडिया किसी तरीके से भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये इनडायरेक्टली इन्होंने चाइना का नाम लिए बिना ये चीज़ साफ कर दी कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर ये अपना बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड को लेके कश्मीर के अंदर से जो इन्होंने रोड्स बनाई हैं, रास्ते बनाए और अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये चीज़ को इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर ये जो घुस गए हैं, तो इस चीज़ को लेके इंडिया कभी भी इस बात का सपोर्ट नहीं करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंडिया ने रखा इसके अंदर वो ये था कि इंग्लिश को एससीओ ग्रुप की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। इस समय पे रशियन और मैंडरिन जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, सिर्फ दो ही लैंग्वेज है जो एससीओ ग्रुप की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और बाकी के देश जो हैं वहाँ पर ग्लोबल लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है, जैसे इंग्लिश। तो इंग्लिश को इसी वजह से भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ज़ोर दिया कि इसको थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए एससीओ ग्रुप की, ताकि जो बाकी के देश हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एससीओ ग्रुप के अंदर आए। साथ ही साथ में इन्होंने नए मेंबर्स को एससीओ ग्रुप के अंदर इंडक्ट करने की बात पे भी जोर दिया। उन्होंने रशिया और बेलारूस का भी एग्जांपल दिया कि हो सकता है इस साल के आखिरी तक ईरान और बेलारूस दोनों ही एससीओ ग्रुप के अंदर जो है वो मेंबर बन जाएं, और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ भी इसका मेंबर बनना चाहती है उनको भी कंसीडरेशन के अंदर लेना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एससीओ ग्रुप जो है इस समय इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों है, इतना अनइफेक्टिव क्यों है, जबकि इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी 3 ताकतें मेंबर हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, और उसके अलावा और पाकिस्तान और दूसरे देश भी इसके मेंबर हैं। फिर भी ये क्यों वर्ल्ड लेवल के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्टिव अभी तक हो नहीं पाया? उसका रीज़न है कहीं ना कहीं आपसी डिस्प्यूट्स का होना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स हैं, चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट हैं टेरिटरीज़ को लेके, जिसकी वजह से बिजनेस टाइप्स बढ़ नहीं पाते और बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। वहीं पर चाइना और रशिया दोनों ही ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस का सपोर्ट छोड़ के इनके सपोर्ट में पूरी तरीके से आ जाए, जो कि हो नहीं सकता है। ये इंडियन डिप्लोमेसी के अंदर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसी रीज़न की वजह से जो ये बड़े देश हैं जिनकी वजह से ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन सकता है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और ये किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अभी तक एससीओ ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए जो कि वर्ल्ड लेवल पर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट ला सके। तो इसमें बस यही होप की जा सकती है कि फ्यूचर के अंदर जो अभी ग्रुप के अंदर मीटिंग्स चल रही हैं इसमें कुछ इस तरीके के हल निकाले जा सकें जिससे कि इन डिस्प्यूट्स को और या आपसी भेदभाव को साइड में रख के ये कुछ स्ट्रॉन्ग नीतियाँ निकाल सकें या अपने इन प्रॉब्लम्स का ऐसा हल निकाल सके जिससे कि इन फ्यूचर के अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है वो इनकी ग्रोथ में किसी भी तरीके का रुकावट नहीं बन सके। तो आज के जो टॉपिक है उसमें एससीओ से रिलेटेड बस यही इम्पॉर्टेंट बातें थी। इन फ्यूचर के अंदर अगर कोई अपडेट आती है एससीओ मीटिंग्स से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली शेयर करेंगे। इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक टाइम टू टाइम ये न्यूज़ पहुंचती रहें। इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।